तो आइए जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या है गास का। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं क्योंकि उसका प्रूफ हम लोग पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दो पैरेलल शीट के बीच में। ठीक है, क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, मतलब दो ये शीट है, ये मतलब एरिया है। पहली शीट ये है, दूसरी ये फर्स्ट शीट है ये, और सेकंड शीट ये है। ठीक है, और दोनों पे क्या है, सेम चार्ज है। इस पे भी पॉजिटिव और इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, दोनों सीट, फर्स्ट सीट सेकंड सीट, फर्स्ट सीट सेकंड सीट, फर्स्ट इज सेकंड सीट। आप याद कर लेंगे ऐसे। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ सेम चार्ज। ठीक है, सेम चार्ज प्लस सेम चार्ज, मतलब चार्ज कैसा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 1 है, 2 है। अब देखिए इसकी कंडीशन देखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। देखिएगा, अगर इस प्लेट 1 की बात करेंगे तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा, और प्लेट 2 जो होगा उसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। अब इस तरफ लेंगे, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउट होगा और इलेक्ट्रिक 2 का भी आउटवर्ड होगा। मतलब है P पे अगर निकालें, यहाँ पे अगर इस जगह पे निकालें आप, यहाँ डबल डैश मार दीजिए, तो इस जगह पर अगर लेंगे तब भी आउटवर्ड होगा, और इस जगह पे लेंगे, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ये भी जान ले, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के E1 E2 पैरेलल है, और साथ में आउटवर्ड है, इधर भी आउट है। और अगर अंदर की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फर्स्ट सीट का जो है इस तरफ होगा आउटवर्ड, और सेकेंड सीट का यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसका मतलब ये आपको कंक्लूजन मिल गया कि अगर हम बात करते हैं P या P डैश पे क्या होगा, P या आउट क्या होगा, आउटवर्ड, या लिखेंगे अवे, अवे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सीट, एट पॉइंट कितना होगा, एट पॉइंट, चाहे P पे निकाल लीजिए, चाहे P डैश पे निकाल लीजिए, तो कितना होगा, तो हम लोग का हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, फार्मूला भी आपने प्रूफ किया तो कितना आया था, फार्मूला आया था E इज इक्वल टू सिग्मा अपान कितना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हम डेंसिटी इसकी सिग्मा 1 इसकी सिग्मा 2 मान लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम लोग की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू, अगर ऐसे देखेंगे लिखेंगे E1 प्लस E2, तो E इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू लेंगे सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल होगा, यहाँ से क्या कर लेंगे, 2 सिग्मा, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो आएगा सिग्मा प्लस सिग्मा 2। तो ये देखिए इसका या तो यहाँ लिखिए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यहाँ से ऐसे आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको नहीं समझा तो यहाँ फिर से ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 होगा 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये देखिएगा हमारा इसका आंसर आ गया कहाँ पे, आउटवर्ड वाले का। कैसे, तो क्योंकि आउटवर्ड इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का पैरेलल है, आउटवर्ड है इधर, दोनों एक का निकालेंगे तो समझे दोनों तरफ का अपने आप ही इक्वल हो गया। तो इतना E की वैल्यू होगी आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों ऐड होकर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 पानी। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू अगर हम सेम मान लें, यहाँ से अगर हम बोले सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम है, तो यहाँ से E की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 हो गए, कट के कितना होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। देखिए फिर से इतना आ गया, ये अगर सेम आ जाएगा तो। ठीक है, अब दूसरा क्या है देखिएगा, इनवर्ड, यहाँ क्या होगा, अपोजिट है, क्या है, इसके अंदर इन साइड लेते हैं। अगर इन साइड ले लिया तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो होगा E इज इक्वल टू होगा E1 माइनस E2, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे देखेंगे अपोजिट है। जब अपोजिट होगा तो यहाँ पर होगा सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल हो जाएगा यहाँ से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपान कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और अगर ये मान ले कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है,
एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, मतलब इक्वल है, तो इक्वल कितना आ गया यहाँ पे, तब जीरो होगा। तो देखिएगा इस कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों सिग्मा की वैल्यू इक्वल हो जाए तो इन दोनों के बिटवीन लिख सकते हैं, बिटवीन दी पैरेलल शीट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और आउटवर्ड में क्या हो जाएगा, ऐड होके डबल हो जाएगा। ठीक है, ये डबल हो गया, समझिए ये कम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये हमारा सिग्मा 0.2 एप्सिलॉन नॉट, ये हाफ है, इसका ये डबल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तरफ होगा डबल होगा। तो शीट की वजह से आउटवर्ड अगर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, आउटसाइड द प्लेट होगा क्या, तो ऐड हो जाएगा और इनसाइड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा दोनों पे चार्ज सेम है। अगर चार्ज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, एक में प्लस एक में माइनस होगा तो थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाएगी। ठीक है, आए समझ में, देखिए सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, दो प्लेट शीट है जिस पे चार्ज दोनों पे सेम है, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों लेंगे, बात वही है, निगेटिव लेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, इसका डायरेक्शन इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर हो जाएगा। तो यही फार्मूला लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम में इसका मतलब है, पर यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेट शीट यहाँ पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव पे क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम हो जाएगा। ठीक है, और इनवर्ड में क्या होगा, यहाँ बिटवीन प्लेट शीट क्या हो जाएगा हमारा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से ऐड होके और दोनों पे जो चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग मान लिया है तो ये वैल्यू आ गई। और जब क्या होगा, पैरेलल लेंगे, दोनों प्लेट की पैरेलल के यहाँ बिटवीन शीट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सिग्मा सेम होगा तो कट के जीरो आ जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए आसान है, बहुत आसान है। गास थ्योरम पेपर में हमेशा आता है, बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, देखिए कुछ भी नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट में लाते हैं आगे।